हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे घर के रोज के काम अगर थोड़ा सा टिप्स के थ्रू करा जाए ना, काम एकदम आसान हो जाएगा। आज मैं ऐसे कुछ यूज़फुल टिप्स बताने वाली हूँ। आपने कभी इस तरह से बिस्तर के ऊपर रबर बैंड रखा है? प्रेशर कुकर में आपने कभी कोलगेट इस तरह से डाला है? तो चलिए इसी तरह से छोटे टिप्स हम लोग देख लेते हैं। पहला जो टिप्स से छोटे सुई में धागा डालना हो तो बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम होता है। अगर घर में कोई बुजुर्ग लोग हो तो ये तकलीफ उसको ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजर बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं। तो हमारे घर में जो इस तरह का क्लॉथ क्लिप होता है ना, टूटा फूटा कोई भी क्लॉथ क्लिप आप ले लीजिएगा। आसानी से एक ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं जिससे आप छोटे से छोटे सुई में धागा डाल सकते हैं आसानी से। इसके लिए पहले क्या करना होगा, हमारे घर में जो बिजली का इस तरह का तार होता है ना, उसके अंदर जो इस तरह का तंबे का तार होता है, मैंने देखिए तंबे को तार इस तरह से निकाल कर ले लिया है। फिर क्या करेंगे, इसे ना हमें यू शेप में मोड़ना होगा। देख सकते हैं यू शेप में मैंने मोड़ लिया है। आप क्या करना होगा, इस तरह से रेडी करने के बाद मेरा यहाँ पर जो क्लॉथ क्लिप है ना, क्लॉथ क्लिप में हमें सेट करना होगा। फिर यहाँ पर हमें ज़रूरत होगा फेबिक्विक का। मैंने यहाँ पर ले लिया है फेबिक्विक। थोड़ा सा फेबिक्विक इस तरह से क्लॉथ क्लिप के ए वाला हिस्सा में, सामने हिस्सा में हम लगा लेंगे। फिर जो हमारा तंबे का तार है ना, यू शेप में मोड़ लिया था, उसको इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद कुछ ही सेकंड में एकदम से चिपक जाएगा। आसानी से हम इसको खोल भी नहीं पाएंगे। देखिए बिना कोई पैसे खर्च किए ही एक ऑर्गेनाइजर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको देखिए, आप अगर इस तरह से खींचेंगे ना, ये तभी भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम किस से धागा डाल सकते हैं, कैसे। हमारे जो छोटे से सुई है ना, पहले क्या करेंगे, सुई को देखिए इस तरह से तंबे वाला जो तार है, तार के अंदर डाल देंगे। फिर धागा को क्या करेंगे, धागा को भी हम इस तंबे वाला तार में डालना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, सुई जो है ना, सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए देख सकते हैं कितना आसानी से हम छोटे से छोटे सुई में धागा डाल सकते हैं ये ऑर्गेनाइजर की मदद से। अगर आप एक बार तैयार करके रखेंगे ना, लंबे टाइम के लिए इसे यूज़ कर पाएंगे, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो टिप्स अगर अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए अगला जो टिप्स है देख लेते हैं। अगला टिप्स है बिस्तर को लेकर। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार देखा जाता है बार बार बिस्तर पर उठती है और बिस्तर से नीचे नामती है। इसके कारण क्या होता है, बिस्तर का जो हमारा इस तरह का चादर है ना, चादर देख सकते हैं एकदम से उलझा हुआ रहते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जितना भी हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, बच्चा फिर भी देखा जाता है एकदम से इसको बिखर कर रख देते हैं। तो किस तरह से हम इसको रखेंगे ऑर्गेनाइज करके, इससे के लिए हमें लेना पड़ेगा एक रबर बैंड। मैंने एक रबर बैंड इस तरह से, जो चादर है ना, चादर के चारों साइड हमें रबर बैंड इस तरह से लगाना होगा। फिर क्या करेंगे, रबर बैंड लगाने के बाद हमारा जो गद्दी है ना, गद्दी के अंदर इस चादर को हम इस तरह से रबर बैंड लगाकर अंदर डाल देंगे। फिर हमारा चादर एकदम से सेट रहेगा बिस्तर में। छोटे बच्चे अगर बार बार बिस्तर पर उठेगा, नमेगा, फिर भी हमारा जो चादर है ना, वो एकदम से ऑर्गेनाइज ही रहेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा बिस्तर। तो ये टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी काम आएगा। अगला जो टिप्स है आटे को लेकर। आटे तो हम सभी लोग ही खाते हैं रोटी बनाकर। कई बार होता है हम बहुत सारे आटा खरीद कर लेकर आते हैं, कई बार घूमने जाते हैं लंबे टाइम के लिए। अगर हम इस तरह से आटे को रख देंगे ना, तो आटे में कीड़ा लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हमें बाद में उसे फेंकना पड़ेगा। तो किस तरह से हम आटे को रखें लंबे टाइम के लिए, हमारा आटे में कोई भी कीड़ा नहीं
लगेगा। इस तरह का जो हींग आते हैं ना, हींग का डिब्बा छोटे वाला, हींग बहुत ही गंध स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। डिब्बे में मैंने थोड़ा सा हींग रख दिया है। आप क्या करेंगे, हींग को हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर ले लूँगी एक सुई। सुई की मदद से क्या करेंगे, हींग के जो डिब्बे हैं ना, डिब्बे में इस तरह सा छोटे छोटे करके हमें बहुत सारा छिद्र या होल करना होगा, जिसके कारण हींग का जो गंध है आसानी से बाहर निकल पाएगा। फिर इस हींग को डिब्बे को हम कैसे यूज़ करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे होल करने के बाद इस हींग के डिब्बे को हम आटे के बीचों बीच रख देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी कीड़ा आटे में नहीं लगेगा, लंबे टाइम के लिए हम इसको यूज़ कर पाएंगे। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का पेन आते हैं ना, इसका जो इंक ख़त्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेन को फेंक देते हैं। लेकिन इस तरह का पेन का जो ढक्कन होते हैं ना, बड़े ही काम का होते हैं, मत फेंकिएगा। इस तरह का जो हम नए 60 खरीद कर लेकर आते हैं तब भी ये वाला पिन हमें मिलता है। मैं ये वाला पिन कभी भी नहीं फेंकती हूँ क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारा बच जाता है। किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो कपड़ा सुखाते हैं ना, देखा जाता है छत पर कोई डोरी में हम कपड़े को रखते हैं, हवा चलने के कारण कपड़ा गिर जाता है, हमें क्लॉथ क्लिप लगाना पड़ता है, उससे खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है। अगर हम इस तरह से पेन का ढक्कन या जो नए वाला टी शर्ट खरीद के लेकर आते हैं जो क्लिप, उस क्लिप को यूज़ करेंगे ना, इससे क्या होगा, हमारा क्लॉथ क्लिप खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और अगर इसको आप लगाएंगे ना तो आपका कपड़ा जो है तेज़ हवा चलने के कारण भी नहीं गिरेगा। टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी अप्लाई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आप को भी अच्छा लगेगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। प्रेशर कुकर तो हम सभी लोग ही यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। कई बार देखा जाता है प्रेशर कुकर में ना एकदम से काला येलो निशान आ जाता है, देखने में लगता है जो प्रेशर कुकर हम अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करते। देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है देखने में। तो अगर हम इस तरह से निशान आ जाए तो कैसे क्लीन करेंगे, जो हमारा प्रेशर कुकर है एकदम से नए जैसा हो जाएगा। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा थोड़ा सा कोलगेट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोलगेट ले रही हूँ। फिर क्या करेंगे, इस तरह का जो जाली वाला कस्बाइट आता है ना, इस तरह से जाली वाला कस्बाइट की मदद से थोड़ा सा हमें स्क्रब करना पड़ेगा। इससे जो सारा कालापन या आपका प्रेशर कुकर में अगर येलोपन आ गया है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ। देखिए हमारा जो प्रेशर कुकर है कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो रहा है। फिर पानी के साथ इसके धुल कर भी दिखा रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं जो सारा काला निशान था एकदम से चला गया है। टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का ज्यामिति बॉक्स होता है ना, कई बार देखा जाता है ज्यामिति बॉक्स व इस तरह का जो बॉक्स होता है पुराना हो जाता है तो बच्चे लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको हम घर पर ही यूज़ कर सकते हैं, हमारे बहुत सारा चीज़ इसमें रख सकते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए मैंने ले लिया है डबल टेप का सेलो टेप। डबल टेप का सेलो टेप मैं दोनों साइड इस तरह से लगा रही हूँ। फिर क्या करेंगे, हमारे घर में जो धागा होते हैं ना, धागा को अगर हम इस तरह से सेट करके रखेंगे ना तो धागा हमारा एक ही जगह पर रहेगा। हमारे घर में जो सुई होता है, सेफ्टी पिन होता है, ये बड़ा वाला सुई होता है, अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, जब भी ज़रूरत होगा तो एक ही साथ हमारा धागा, सुई, सेफ्टी पिन हम आसानी से ढूंढ पाएंगे और हमारा धागा भी गंदा नहीं होगा। अच्छे लगे तो टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए अगला जो टिप्स है हम देख लेते हैं। इस तरह का जो झाड़ू होता है ना, नारियल का झाड़ू, कई बार क्या होता है इस झाड़ू पकड़कर जब भी हम क्लीन करते हैं हमारे घर में बाहर में, इस तरह से पकड़ने के कारण हमारा हाथ में भी दर्द लगता है। और कई बार तो देखा जाता है झाड़ू में ना इस तरह से अगर हम यूज़ करते हैं लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं, झाड़ू जो है ख़राब हो जाता है। और जो धागा से हम झाड़ू को टाइट करके बांधते हैं ना, बार बार धागा खोल जाता है। तो ये सारी तकलीफ को हम कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक बोतल मैंने ले लिया है। बोतल को क्या, कोई भी बोतल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसका जो स्टिकर वाला पार्ट है पहले उसको हटा लेंगे। फिर क्या करेंगे, बोतल को बीच में से हम कट कर लेंगे।
हमें नीचे वाला पार्ट यूज़ करना होगा, ऊपरी वाला पार्ट हम रख देंगे। तो जो हमारा इस तरह का जो नारियल का झाड़ू होता है ना, नीचे वाला पार्ट इस तरह से लगा कर गैस के ऊपर रख कर इसके ना थोड़ा थोड़ा करके गर्म कर लेंगे और एक कपड़े की मदद से इस तरह से चिपक देंगे। हाथों के मदद से मत कीजिएगा, नहीं तो हाथों में आपका जलने का खतरा रहेगा। गर्म है बहुत और प्लास्टिक है, इसलिए कोई भी कपड़ा लेकर ये काम ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक का बोतल हमने ले लिया है ना, झाड़ू के अंदर एकदम से चिपक जाएगा और हमारा जो अगर हम इस झाड़ू से क्लीन करेंगे ना, हाथों में दर्द भी नहीं लगेगा और हमारा झाड़ू भी नहीं ख़राब होगा। लंबे टाइम के लिए हम इसे यूज़ कर पाएंगे। टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।